Hello everyone and I welcome you all to our YouTube channel Civil Services Platform. So this is a new series जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें कि वी आर गोइंग टू कवर अबाउट बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री और बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे आगे आने वाले वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बिहार के करेंट अफेयर्स, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के बजट जो कि मार्च में आने वाले हैं तो वो भी इसमें अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कीजिए जो लोग भी यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो मेरा पुराना टेलीग्राम चैनल था सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म के कारण वो कुछ अनड्यू रीज़न के वजह से वो ख़त्म हो चुका है। मतलब अब हम उस पर कुछ भी अब पोस्ट नहीं कर पा रहे, ना कुछ अपलोड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आई हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल विद द सेम नेम द सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको बस टेलीग्राम पर जाकर के सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म चैनल को सर्च करना है एंड यू विल गेट एवरीथिंग। तो वहाँ पर नोट्स ये सब और जितने भी लिंक है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बिहार ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं। तो बिहार का जो भूगोल है, एक तरह से बिहार का जो भूगोल है, दैट इफ़ यू आर मेकिंग द मैप ऑफ बिहार, ठीक है, इफ़ यू आर मेकिंग द मैप ऑफ बिहार, ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, तो नेपाल के साथ सात डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर वेस्ट बंगाल के साथ 3, यहाँ पे झारखंड के साथ 8 और यहाँ पर 7। ठीक है, और जो इसका लोकेशन है कि अगर हम लोग देखें कि बिहार का लोकेशन कहाँ है, तो बिहार इज़ लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ओके, बिहार इज़ लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, और ये कूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में ये आता है CWG में। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पर है इसीलिए। और फिर और अगर हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देखें तो ये अगर इसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो इसका जो लैटीट्यूड है तो वो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 डिग्री 10 सेकेंड नॉर्थ और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, ये है 21 20 और 27 31। ठीक है, फिर आता है जो इसका क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड है तो वो 83 डिग्री 19 मिनट और फिर 87 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, आप बेसिकली ये याद कीजिए ये 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट, मतलब आपको 24 याद करना है, 27 याद करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही टिक करना है। तो आप कर सकते हैं कि 24 से 27 मतलब 3 डिग्री का फासला है इसमें। ठीक है, और ये जो आता है 83 डिग्री, तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो इसमें 5 डिग्री का फासला है, क्योंकि ये जो मतलब नॉर्थ वाला है ये ऐसे वाला है। ठीक है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 27 है, ये वाला जो है यहाँ पर 83 है और यहाँ पे 88 है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो बिहार का एरिया है वो लगभग 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, और ये इंडिया का लगभग 2.86% एरिया को कवर करता है। इट कवर्स अबाउट 2.86% एरिया ऑफ द इंडिया। तो इसमें जो रूरल और अर्बन है, ठीक है, तो जो रूरल है वो लगभग 89% है और जो अर्बन है वो लगभग 11% है। ठीक है, 11.5 समथिंग या 8। तो अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो लगभग 92,257 जो किलोमीटर स्क्वायर है वो रूरल एरिया है और जो मात्र 1,095 किलोमीटर स्क्वायर है वो अर्बन एरियाज है। मतलब बिहार जो है वो मेनली रूरल है। ठीक है, वहाँ पे रूरल एरिया बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम लोग इसका हाइट देखते हैं सी लेवल से तो वो 173 फीट है सी लेवल से ऊपर, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि सी लेवल से ऐसे उसका ऊंचाई जो है यहाँ पे अगर बिहार लोकेटेड है
तो इसका सी लेवल से 173 फीट है, ठीक है। और फिर अगर रेनी डेज देखें तो बिहार में 52.5 जो डेज़ है, मतलब कि लगभग आप देख ले तो फिर लगभग 2 महीने से कम यहाँ पर बरसात का टाइम रहता है, ठीक है। फिर आगे देखें तो बिहार में कुल 9 डिवीज़न्स हैं, ठीक है। बिहार में कुल 9 डिवीज़न्स हैं। जो 9 डिवीज़न है उसमें आ जाते हैं तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण, ठीक है। तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना और सारण। और बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है और टोटल 9 डिवीज़न है। तो डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग डिवीज़न वाइज देखें तो कौन कौन से सिटी, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, तो तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें कि वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और जो तिरहुत वाला रीजन है ये यहाँ वाला एरिया को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है दरभंगा, जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें आता है मधेपुरा, दरभंगा और समस्तीपुर, जो कि ये वाला एरिया कवर करता है, ठीक है। अब कोसी वाला एरिया, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जो कि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, जो कि ये वाला एरिया कवर करता है, ठीक है। ये पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, जो कि ये इधर वाला जो पॉइंट है इसको कवर करता है। भागलपुर ये आपका साउथ में आता है, इसमें भागलपुर और बांका है, इसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है जो कि कवर्ड है। फिर है मुंगेर, मुंगेर में टोटल 6 है, जिसमें कि खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई है, ठीक है। फिर मगध, जिसमें कि औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा है। फिर पटना है, जिसमें कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और पटना है। फिर सारण, जिसमें कि गोपालगंज, सिवान और सारण है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा 2-3 में है। एक आ जाता है तिरहुत में 6 है, फिर पटना में 6 और सबसे कम किस में, तो सबसे कम भागलपुर में। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो फिर यहाँ पे डिवीज़न जो है वो तो 38 है, सब डिवीज़न 101 है, ब्लॉक 534 है, पंचायत 8406 है, विलेज जो है वो 45,103 है, शहर जो है वो 199 है, जो कमिश्नरी है वो 139 है और जो थाना है वो 853 है। पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो सब ये 1106 किलोमीटर पर मतलब पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा सीहोर में और सबसे कम कैमूर में है। सीहोर में है ये 1880 और कैमूर में है 488। सेक्स रेशियो की बात करें तो वो 918 है, जो सबसे ज़्यादा गोपालगंज में। तो गोपालगंज कहाँ लोकेटेड है, गोपालगंज यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और मुंगेर यहाँ पर लोकेटेड है, अगर हम लोग मैप बनाए तो उसमें 876 है। लिटरेसी रेट की बात करें तो ये 61.8 है। सबसे ज़्यादा लिटरेट अगर कुछ है तो वो रोहतास है और फिर सबसे कम जो है वो पूर्णिया है, ठीक है। सबसे कम रोहतास है, रोहतास यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर लोकेटेड है रोहतास, यहाँ पर लोकेटेड है पूर्णिया। फिर आगे बढ़ते तो फिर बिहार की जो स्थापना हुई थी तो फिर वो तो 22 मार्च 1912 में हुई थी, जब इसे बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था। तो ये बिहार बना, जो कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा को कंप्राइज करता है। फिर 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को हटा दिया गया, तो अब बस बिहार बचता है, इसमें बिहार और झारखंड आते हैं। इसमें टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जो कि बाद में 37 डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ रहता है और 18 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड के पास आता है। ये 2000 में होता है कि फिर इसमें झारखंड सेपरेट हो जाता है और बिहार के पास 38 डिस्ट्रिक्ट बचता है, जो कि अरवल एक और ऐड किया जाता है इसको 2001 में, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ बिहार, सेपरेशन ऑफ झारखंड एंड बिहार, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वेर देयर विद बिहार, तो 37 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। बाद में एक अरवल को ऐड किया गया। तो हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ से आपका स्पेशली ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये मैप है बिहार का तो फिर इसे अगर हम लोग 4 डिवीज़न में बांटें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये टर्शरी है, ठीक है। यहाँ पर टर्शरी है, इसको टर्शरी सिस्टम कहेंगे। ये जो सिस्टम है इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, क्वाटरनरी सिस्टम। ये विंध्यन सिस्टम है, ठीक है, जो कि रोहतास कैमूर वाला एरिया है और यहाँ पे धारवाड़, ठीक है। ये जो छोटा नागपुर एरिया से टच होता है, यहाँ पे धारवाड़ है, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग इसको एक एक करके पूरा देखते हैं। तो जो 4 डिवीज़न है इसमें एक आते हैं धारवाड़।
तो धारवाड़ में क्या क्या है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये सटा हुआ है, ये प्री कैम्ब्रियन एरा में आता है। जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल रहेगा उन लोग को ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि टर्शरी क्या है, क्वाटरनरी क्या है, विंध्यन क्या है, धारवाड़ क्या है, क्योंकि ये पूछा जाएगा ऑप्शनल में सेकेंड सेक्शन में कि एक्सप्लेन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार या फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, तो आप लोग को एक्सप्लेन करना होगा। तो इसमें जो नीचे वाले जितने डिस्ट्रिक्ट है जैसे मुंगेर, जमुई, खड़गपुर, ठीक है, नवादा, राजगीर, बोधगया, ये सब आते हैं, ये साउथ ईस्ट बिहार है, ठीक है। फिर आता है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज जो है ना, ये एक तरह से जो विंध्या और सतपुरा है, अगर हम लोग इंडिया का मैप ऐसे देखते हैं तो ये जो विंध्या और सतपुरा है ना, ये एक्सटेंड किया है, तो यही जो है ये विंध्यन रेंज है। यहाँ पे अगर बिहार है तो बिहार में जाके विंध्यन रेंज है। तो फिर विंध्यन रेंज में मेनली कैमूर और रोहतास मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट बिहार में, ये भी प्री कैम्ब्रियन रॉक है। ये नॉर्थ ऑफ रिवर सन है। यहाँ पर जो सोन नदी है वो झारखंड से बहती हुई, ठीक है, अमरकंटक से वो उद्गम होती है और उसके बाद झारखंड से बहती हुई ये जाकर के पटना में जाकर के गंगा नदी को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पे ये इसके नॉर्थ में मिलता है। फिर पायराइट मिलता है, यहाँ लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज़ाइट, ठीक है, ये सारे मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग फिर टर्शरी रॉक्स देखें तो टर्शरी रॉक्स में आ जाते हैं मेसोजोइक, ठीक है। इसमें जो है टर्शरी रॉक ये हिमालयन से, जहाँ पे हिमालय ख़त्म होता है, शिवालिक रेंज, उसके नीचे मिलता है। तो ये पूरे बेल्ट में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वह तराई रीजन वाला बेल्ट है, पर हाँ जो वेस्ट चंपारण वाला रीजन है वहाँ पर ये वाला मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मोटे मोटे चट्टान वाले पत्थर मिलते हैं, बोल्डर रॉक। यहाँ पर ऐसा वेजिटेशन, मतलब यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता उतना, यहाँ पर बस पहाड़ है, और जिसके कारण जो वेजिटेशन अगर होता है तो उसके जड़ बहुत लंबे होते हैं क्योंकि उसे पानी चाहिए, जिसके लिए वो अपना रूट्स को लंबा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सैंडस्टोन मिलता है यहाँ, बोल्डर क्ले रॉक, यहाँ पेट्रोलियम का अच्छा भंडार है और नेचुरल गैस का, ओके, पेट्रोलियम मिलता है और नेचुरल गैस मिलता है यहाँ। फिर हम लोग आगे देखें तो क्वाटनरी जो हम बताए थे कि ये पूरा गंगा प्लेन ही है, ठीक है, पूरा गंगा प्लेन क्वाटनरी है। ये क्वाटनरी इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो इंडो कैग्नेटिक प्लेन है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो क्वाटनरी पीरियड में हुआ था, ठीक है। और जो हिमालयन है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 70 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, वो टर्शरी पीरियड में हुआ था, इसीलिए उसका नाम टर्शरी है जो हिमालयन से सटा हुआ है, और इसका नाम क्वाटरनरी है क्योंकि ये क्वाटरनरी पीरियड में फॉर्म हुआ है। तो ये गंगा प्लेन है, दे आर फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स, ठीक है। इसे आप और अच्छे से पढ़िएगा आने वाले सेशंस में कि नॉर्थ गंगा प्लेन, साउथ गंगा प्लेन, मतलब नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, गंगा प्लेन को अच्छे से बांटा गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिजियोग्राफी पढ़ेंगे बिहार का, पर वो अगले लेक्चर में होगा क्योंकि ये लेक्चर को मुझे बड़ा नहीं नंबर नहीं रखना है, क्योंकि नंबर रखने से कोई उसे मतलब अच्छे से उसे ग्रैप्स नहीं कर पाता, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।